मेट्रो एनकाउंटर के दर्शकों को आज मैं माता छिन्नमस्तिका धाम में से एक इस किस्म की जो कृपा होती है मानव के ऊपर, उससे आपसे सारे मैं विचार साझा करूंगा। और मैं मां छिन्नमस्तिका के दरबार में हूं। मैं ये आप जरा दिखाइए। अक्सर मैं आपको बहुत सारे हिस्टोरिक प्लेसेस से मिलाता हूँ, बहुत सारी विभिन्न किस्म की खास शख्सियतों से मिलाता हूँ, लेकिन आज जिस शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई है ये सुनियोजित नहीं है, ये एक संयोगवश एक मुलाकात हुई है। मां छिन्नमस्तिका के दरबार में, माता चिंतपूर्णी के दरबार में आज हम अपने शुक्राने अदा करने आए थे, धूले बख्शवाने आए थे। तो एकाएक एक ऐसे सज्जन से मुलाकात होती है कि जो माँ का ही कोई संदेश लेकर से मिलता है। और फिर जब हम उनका शुक्राना अदा करने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं बातें सीधी हैं, आप सीधी बात करो, यानी निस्वार्थ भाव से हर काम जो हो रहा है। और जब बातचीत शुरू हुई तो मेरे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी, आपका मेट्रो एनकाउंटर पर स्वागत है। तो संदीप जी से जब बात हुई तो बातों बातों में पता चला कि संदीप जी पद्मश्री के लिए, जो हमारे सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, पद्मश्री भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है उन लोगों को जो निस्वार्थ भाव से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करते हैं। नामांकित हुए थे, जिला ऊना के डिप्टी कमिश्नर साहब ने इन्हें नामांकित किया था। तो पता चला कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फिर मेरी रुचि जागी कि हम अक्सर अपने दर्शकों को ऐसी शख्सियतों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की होती हैं। तो संदीप जी की भी उपलब्धि है, लेकिन मैं संदीप जी से ये जानना चाहूंगा कि आप एक ऐसे दरबार में खड़े हैं जिसकी वैसे तो अपनी बहुत ताकत है, लेकिन जैसे जैसे समाज में, खासतौर से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, श्रद्धा वैसे ही बढ़ रही है, आस्था वैसे ही बढ़ रही है, तो मां चिंतपूर्णी के दरबार में भी बहुत भीड़ कई बार हो जाती है। जब मेले के दिन होते हैं, या मंगलवार का दिन है, रविवार का दिन है, तो नो डाउट कि डिजास्टर मैनेजमेंट कुदरती, आमतौर से जब कुदरती कोई प्रकोप होता है तो हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट है, लेकिन कई बार घटनात्मक भी होती है। जैसे अभी हमारे यहाँ एक मंदिर में भगदड़ मची, एक पुल टूट गया। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, आप उनको डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से और पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से क्या आप उनको एक सुझाव देंगे कि वो अपने बचाव के लिए, प्रकृति के बचाव के लिए, क्योंकि प्रकृति ही जो माँ भगवती की तो प्रकृति का है, तो उसको आप उनका एक संदेश आपसे चाहेंगे कि क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे? वो क्या नियम पालन करें, यहाँ आके क्या अनुशासन का पालन करें? भीड़ भाड़ के दिनों में आने से बचें, और जो हमने जो उनके लिए मार्गदर्शन में पट्टिका लगाई हैं उन सुझावों पर अमल करें तो काफ़ी हद तक डिजास्टर से और पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। बाकी हम प्रयासरत हैं अपने जीवन में कि मतलब जीवन अनमोल है, दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसको एक संयोजित तरीके से जिया जाए, नियमों के अनुरूप जिया जाए। बाकी मां चिंतपूर्णी के दरबार में आज तक महामाई की कृपा है। तो संदीप जी, प्लास्टिक बहुत प्रयोग होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं मेट्रो एनकाउंटर के माध्यम से, उन्हें इस बारे में भी कुछ बताएं कि वो कैसे इसकी मैनेजमेंट यहाँ करें। प्रशासन तो पूरा जोर लगाता है, मगर व्यापारी वर्ग या जो स्थानीय श्रद्धालु हैं या जो आते हैं बाहर से, वो आप उनको सुझाव दें कि वो कैसे विकल्प यूज करें। वो तो हमारी ही पहल होगी, हमारे क्षेत्र में पहल होगी, मिले ना तभी हो सकता है। बाकी तो संदीप जी का कहना है कि जब हमें पर्यावरण बचाना है, डिजास्टर मैनेजमेंट के समय में भी आपने प्रबंध करने हैं। मेरे ख्याल से आप सबको जब आएँ तो निजी तौर पर पानी का प्रबंध आपको पता होना चाहिए, नजदीक कहाँ है। आपको अगर कोई ऐसी मुश्किल आती है तो आपको ये ध्यान रखना हो कि आत्म सुरक्षा ही सबसे बड़ी उस समय चीज होती है। दूसरे को भी बचाना चाहिए और खुद भी बचना चाहिए। और खास तौर पे मैं संदीप जी के माध्यम से यहाँ खड़े हम इकट्ठे आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें, खास तौर पे अपने धर्म स्थानों पर। वैसे तो कहीं भी ना करें, लेकिन जब आप धर्म स्थानों पर आते हैं तो गंदगी से जो सीवरेज चोकिंग होती है, पहाड़ में खास तौर पर सीवरेज को संभालना बहुत कठिन है। तो अगर दुकानदार दे भी तो आप उन्हें कहिए कि यहाँ हमें कपड़े का लिफाफा दें, और आप जहाँ जहाँ से भी आएँ तो अपने साथ एक थैला जरूर लेकर आए। संदीप जी, आपका बहुत धन्यवाद। दर्शकों, फिर आपको किसी ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा। मैं मेट्रो एनकाउंटर से राकेश।